2025 में एक भविष्य जो कभी दूर का सपना था अब हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। ब्रिटेन के गार्डन्स और खेतों में एक अजीब सी शांति छा गई। यह वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि वो थी जो बेचैन करती है। मधुमक्खियों की जानी पहचानी भिनभिनाहट कम होने लगी, जो कभी इन नजारों का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। ज्यादातर लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस बदलाव को अनदेखा कर दिया। लेकिन फूलों को इसका नुकसान तुरंत महसूस हुआ। उनकी पंखुड़ियां मुरझाने लगीं, रंग फीके पड़ने लगे। सेब के बाग जो कभी फल और खुशियों से लदे रहते थे और तिपटिया घास के खेत अपने परागणकों का इंतजार करते रहे। वे इंतजार करते रहे, लेकिन मधुमक्खियां नहीं आईं। बच्चे शांत गार्डन्स में खेलते रहे, उनकी हंसी गूंजती रही। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या गायब हो गया है। वे उस जरूरी भिनभिनाहट से अनजान थे जो कभी इन गार्डन्स को जीवंत बनाती थी। केवल पुराने माली ही उस जोरदार भिनभिनाहट को याद करते थे, जो अब एक दूर की स्मृति बन चुकी थी। और पुराने, ज्यादा हलचल भरे दिनों की कहानियां सुनाते थे, जब मधुमक्खियां हर जगह मौजूद थीं। यह कोई अचानक आई आपदा नहीं थी, कोई बड़ा धमाका नहीं था, बल्कि एक धीमी गति से सब कुछ खत्म हो रहा था। एक ऐसा पतन जो धीरे धीरे और चुपचाप हो रहा था। एक गहरी समस्या का शांत लक्षण, एक चेतावनी जिसे अनसुना कर दिया गया। दुनिया धमाके के साथ खत्म नहीं हुई, किसी प्रलयंकारी घटना के साथ नहीं, बल्कि भिनभिनाहट के फीके पड़ने के साथ खत्म हुई। एक मौन क्रांति, एक शांत तबाही। 2025 में संगीत धीमा होने लगा, प्रकृति का संगीत, जीवन का संगीत, और दुनिया शांत और ज्यादा अनिश्चित हो गई। एक ऐसी अनिश्चितता जो हर कोने में महसूस की जा सकती थी। प्रकृति की फुसफुसाहट धीरे धीरे गायब हो रही थी, और इसके साथ ही उम्मीद भी। जैसे जैसे मधुमक्खियां गायब होती गईं, उनकी यादें डिजिटल आर्काइव्स में जिंदा रहीं। वैज्ञानिकों ने तस्वीरों, वीडियो और वीआर सिमुलेशन को खंगाला और खोई हुई परागणक की कहानी को एक साथ जोड़ा। बच्चों ने वर्चुअल घास के मैदानों का अनुभव किया, लेकिन डिजिटल भिनभिनाहट बेजान थी। न कोई खुशबू, न कोई डंक, न कोई असली कनेक्शन। टेक्नोलॉजी जो कभी ध्यान भटकाने वाली थी, एक गायब हुई दुनिया की एकमात्र खिड़की बन गई। संग्रहालयों ने प्रदर्शनियों को इंटरैक्टिव डिस्प्ले से बदल दिया, जिससे शिक्षा एक डिजिटल शोक गीत बन गई। मधुमक्खी एक प्रतीक बन गई, एक मीम जीवन से ज्यादा अपनी गैर मौजूदगी में मशहूर। डिजिटल गूंज एक ऐसी दुनिया की लगातार याद दिलाती थी जो कभी ज्यादा समृद्ध और जीवित थी। इस शांति के कई कारण थे: कीटनाशक, आवाज का नुकसान, बीमारी और जलवायु परिवर्तन। नियोनिकोटिनॉइड्स ने खेतों को झड़ दिया, जबकि जंगली फूलों के घास के मैदान और झाड़ियां गायब हो गईं। मोनोकल्चर्स ने विविध आवासों की जगह ले ली, जिससे मधुमक्खियां भूखी और बेघर हो गईं। परजीवी और नई बीमारियां जो वैश्विक व्यापार और जलवायु परिवर्तन से बढ़ीं, कमजोर कॉलोनियों पर हावी हो गईं। सस्ते, परफेक्ट भोजन और साफ सुथरे गार्डन्स की हमारी मांग ने इस संकट को बढ़ाया। राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों ने पारिस्थितिक स्वास्थ्य पर मुनाफे को प्राथमिकता दी। खेतों की शांति ने सत्ता के गलियारों की शांति को प्रतिध्वनित किया। मधुमक्खियों के लिए एक ऐसी दुनिया बनाकर जहां वे रह नहीं सकती थीं, हमने अपने ही सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना शुरू कर दिया। पतन का सामना करते हुए हम एक ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां प्रकृति खतरे में है और पारिस्थितिक तंत्र चरमरा रहे हैं। इंसानियत ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, उम्मीद करते हुए कि आधुनिक आविष्कार इस संकट को दूर कर सकते हैं। ड्रोन परागणक, ड्रोन पॉलिनेटर्स, एक ऐसा विचार जो कभी विज्ञान कथा जैसा लगता था, अब वास्तविकता बन गया है। छोटे मशीनों के झुंड ने मधुमक्खियों की नकल की, एक आवश्यक कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से कम हो रहा है। जिससे ज्यादा कीमत वाले बागों में फसल की पैदावार स्थिर हुई, उन फसलों को सुनिश्चित किया गया जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक भिनभिनाहट ने प्राकृतिक भिनभिनाहट की जगह ले ली। एक शांत अनुस्मारक की कुछ बदल गया है, लेकिन यह समाधान सीमित और महंगा था। केवल कुछ ही इसे वहन कर सकते थे और कुछ ही क्षेत्रों को इससे लाभ हुआ। ड्रोन केवल मुनाफे वाली फसलों की सेवा करते थे, उन फसलों पर ध्यान केंद्रित करते थे जो सबसे अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करते थे। जंगली पौधों और व्यापक पारिस्थितिक तंत्रों को गिरावट के लिए छोड़ देते थे, जिससे जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन का नुकसान होता था। परागण का विरोधाभास, एक ऐसी स्थिति जहां हम प्रकृति को बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, लेकिन अनजाने में इसे और नुकसान पहुंचाते हैं।
अपने खाद्य सिस्टम को बचाते हुए हमने प्रकृति के खत्म होने की गति को तेज कर दिया। एक दुष्चक्र में फंस गए जहां समाधान समस्या का हिस्सा बन जाता है। ड्रोन मधुमक्खियों द्वारा प्रदान किए गए जटिल लाभों को दोहरा नहीं सकते थे। वे केवल परागण के एक पहलू को संबोधित करते हैं। न शहद जो मधुमक्खियों द्वारा प्रदान किया गया एक मूल्यवान उत्पाद है, न जैव विविधता जो एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक है, न सच्चा जीवन जो प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को बनाए रखता है। खेत मशीनों से गूंज रहे थे, जीवन से नहीं, एक बंजर परिदृश्य का निर्माण कर रहे थे जो प्राकृतिक दुनिया से बहुत दूर है। यह समाधान एक पट्टी था, इलाज नहीं, एक त्वरित सुधार जो अंतर्निहित समस्याओं को संबोधित नहीं करता है। रोगी प्रकृति गंभीर रूप से बीमार रही, एक गहरी बीमारी से पीड़ित है जिसके लिए एक अधिक व्यापक और स्थायी समाधान की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी जीवन के जटिल जाल की जगह नहीं ले सकती जो प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखता है। उम्मीद उन भूली हुई जगहों से निकली, उन छिपे हुए अभयारण्यों से जहां प्रकृति को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, जहां मधुमक्खियां बची हुई थी, प्रकृति की अटूट भावना का प्रमाण, दूर की घाटियां जहां जीवन की लय अभी भी बरकरार थी, द्वीप जो समय की पकड़ से बचे हुए थे, और पारंपरिक खेत जो पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान के संरक्षक थे। वैज्ञानिकों ने इन अभयारण्यों का अध्ययन किया, प्रकृति के लचीलेपन के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की। उन जगहों से सीखा जहां जंगली फूल पनपते थे, बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी सुंदरता बिखेरते थे, और कीटनाशक कम थे जिससे जीवन के नाजुक जाल को नुकसान नहीं पहुंचा। जवाब नई टेक्नोलॉजी में नहीं जो अक्सर समस्या का हिस्सा होती है, बल्कि पुराने ज्ञान में था जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का तरीका सिखाता है। छोटे पैमाने की खेती जो विविधता और स्थिरता को बढ़ावा देती है, जंगली झाड़ियां जो अनगिनत जीवों को आश्रय प्रदान करती है, और विविध घास के मैदान जो जीवन से भरपूर थे। समुदायों ने परागणक अनुकूल फूल लगाना शुरू किया, मधुमक्खियों और अन्य महत्वपूर्ण कीड़ों के लिए भोजन प्रदान किया, और गार्डन्स को जंगली उगने दिया, प्रकृति को अपना काम करने दिया। एक नई बागवानी नैतिकता ने बेजान साफ सफाई पर कार्य को महत्व दिया, सौंदर्य शास्त्र पर पारिस्थितिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। समाधान प्रकृति के लिए जगह बनाना था, उसे फलने फूलने के लिए जगह देना था, उसे कंट्रोल करना नहीं। यह आंदोलन धीमा और धैर्यपूर्ण था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैला हुआ, आवासों को धीरे धीरे ठीक कर रहा था। इसके लिए दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत थी, एक गहरा बदलाव, दबाव से साझेदारी की ओर। काम मुश्किल था, इसमें समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता थी, लेकिन इसने उम्मीद फिर से जगाई। जो दुनिया हमने तोड़ी थी, जिस दुनिया को हमने नुकसान पहुंचाया था, शायद उसे ठीक किया जा सकता था। बहाली एक मैराथन थी, स्प्रिंट नहीं। सरकारों ने आखिरकार कार्रवाई की, जहरीले पेस्टिसाइड्सों पर प्रतिबंध लगाया और रीजेनरेटिव प्रथाओं को पुरस्कृत किया। सब्सिडी जंगली फूलों के किनारों और झाड़ियों की बहाली के लिए बदल गई। सुपरमार्केट्स ने मधुमक्खी अनुकूल ब्रांडों को बढ़ावा दिया, उपभोक्ता अपूर्ण उपज को अपनाने लगे। स्कूलों ने आवास बहाली सिखाई और बच्चों ने मधुमक्खी होटल बनाए और फूल लगाए। शुरुआती सफलताएं छोटी थीं, एक रानी बम्बलबी का घोंसला बनाना, एक मजबूत छत्ते का सर्दियों में जीवित रहना। इन जीतों ने प्रकृति के साथ एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण को प्रेरित किया। लोगों ने सिर्फ मधुमक्खी आवासों से नहीं, बल्कि ग्रह से अपना संबंध फिर से बनाया। बहाल किए गए परिदृश्य ज्यादा अव्यवस्थित लेकिन ज्यादा समृद्ध और लचीले थे। इंसानियत फिर से माली बनना सीख रही थी, जीवन की वापसी का पोषण कर रही थी। 2050 तक भिन्न-भिन्नाहट वापस आ गई थी। गार्डन्स और खेत मधुमक्खियों से गूंज रहे थे। बम्बलबी, शहद की मधुमक्खियां, अकेली मधुमक्खियां, हर एक अपनी भूमिका निभा रही थी। जंगली फूल और झाड़ियां पनप रहे थे और शहर छत के गार्डन से खिल रहे थे। भोजन की विविधता और सच्चे पर्यावरणीय लागतों को अब समझा और महत्व दिया गया। बच्चों ने महान शांति के बारे में इतिहास के रूप में सीखा, वास्तविकता के रूप में नहीं। सबक: टेक्नोलॉजी एक उपकरण है, प्रकृति की जटिलता का विकल्प नहीं। भिन्न-भिन्नाहट की वापसी ने संतुलन की वापसी को चिह्नित किया। एक सिम्फनी का पुनर्जन्म। इंसानियत ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनना सीख गई थी, उसका कंडक्टर नहीं।